नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष विषय हमारा पाठ्यक्रम से परिभाषा इकाई 2 हमारा जो भाषा का विकास है उसके अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे भाषा का अर्जन। भाषा का अर्जन मतलब उसको भाषा को ग्रहण किस प्रकार किया जा सकता है, उसको अर्जित किस प्रकार किया जा सकता है। तो कुछ ऐसे बिंदु है जिनके माध्यम से हम लोग भाषा का अर्जन कर सकते हैं। ऐसी कुछ गतिविधियां हैं उनके माध्यम से हम लोग भाषा को सही रूप में अर्जित कर सकते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं। जैसे पहला है वार्तालाप के अवसर। पहला है वार्तालाप के अवसर। बालकों में भाषा का विकास विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार से होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि अर्जन करना है तो वार्तालाप के अवसर उन्हें प्रदान करने हैं। तो कक्ष में शिक्षक जब अपना शिक्षण कार्य करवा रहा हो उसी दौरान कक्षा के अंदर किसी विषय पर विद्यार्थियों को वार्तालाप करने का समय दिया जाना चाहिए। वार्तालाप है वो उद्देश्य आधारित हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए वार्तालाप करवाई जाएगी अगर वो उद्देश्य उस वार्तालाप से प्राप्त हो रहे होंगे तो शिक्षक को भाषा का अर्जन करवाने में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। तो वार्तालाप के आधार पर कक्षा के अंतर्गत अपने शिक्षण के दौरान कभी एक कोई रिक्त कालांश है उस समय या फिर विद्यार्थियों को किसी विषय वस्तु के आधार पर ग्रुप में बांट दिया जाए और अलग अलग वार्तालाप के जो ग्रुप बांट दिए जाए, ग्रुप के आधार पर उन्हें विषय वस्तु दे दी जाए कि आप इसमें डिस्कशन कीजिए। तो वार्तालाप के अवसर प्रदान करने पर विद्यार्थियों के अंतर्गत भाषा का ज्ञान है वो अर्जन होगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार के विचारों से वो अवगत होंगे और कुछ ऐसे विचार होंगे जो जिनसे वो अनभिज्ञ थे उन विचारों को वो जानने लगेंगे। दूसरा है वाद विवाद के अवसर। वाद विवाद के अवसर। अध्यापक है कोई टॉपिक फिक्स करते हुए विद्यार्थियों को देगा और कहेगा कि आप इस विषय पर आप जानकारी प्राप्त करके आए। फिर कक्षा के अंतर्गत कुछ बच्चों को उनके पक्ष में बोलने को कहेगा और कुछ को विपक्ष में कहने को कहेगा। तो पक्ष और विपक्ष की बातों से विद्यार्थियों के अंतर्गत भाषा संबंधित जो शुद्धता है, उच्चारण से संबंधित जो समस्या आ रही थी वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा जो विषय वस्तु है जो उन्हें कठिन लगती थी वो भी उन्हें सरल लगने लग जाएगी। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के उत्सव, पर्व, जयंतियाँ होती है उन पर भी विद्यार्थियों से वाद विवाद प्रतियोगिता को ऐसा टॉपिक डिसाइड कर लिया जाए और उस पर आधारित हुए ना वाद विवाद प्रतियोगिता करवा दी जाए, तब भी विद्यार्थियों के अंतर्गत भाषा के अर्जन का ज्ञान प्राप्त होगा, भाषा का अर्जन उनके अंतर्गत हो सकता है। फिर है अनौपचारिक बातचीत। अनौपचारिक बातचीत जैसे कि हमने वार्तालाप के अवसर विद्यार्थियों को प्रदान किए थे। अब यहाँ पर जो बातचीत है वो उद्देश्य रहित होगी, उद्देश्य नहीं होगा। कक्षा में अध्यापक कोई कार्य कर रहा है तो उस समय उन्हें बातचीत का मौका दे, क्योंकि बच्चों को हम लोग सबसे पहले ये करते हैं कि कक्षा में वो पहले बोलना सीखे, अपनी बात अपने भावों विचारों को अभिव्यक्त करना सीखे। क्योंकि विद्यार्थी जब कक्षा के माहौल में आता है तब तक उसके अंतर्गत डर, झिझक रहती है, घबराहट रहती है। वो अपने आप को ये समझता है कि जब अगर मैं सही नहीं बोल पाऊंगा तो दूसरे बच्चे मेरी हंसी उड़ाएंगे। ये सारी बातें उनके दिमाग में घूमती रहती है। लेकिन जब अध्यापक है उन्हें अनौपचारिक मतलब कोई उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, उद्देश्यहीन ऐसी बातचीत है अपने बारे में डिस्कस करना या विद्यालय से संबंधित जानकारी प्राप्त करना, कहाँ पर रहते हो, परिवार संबंधी ऐसी जो छोटी छोटी बातें होती है उनमें आपसी बातचीत करने का मौका उन्हें देता है। ये अनौपचारिक तो होती है, लेकिन बालकों के अंतर्गत अभिव्यक्ति का विकास होता है, वो हर तरह से अभिव्यक्त करने के लिए सक्षम हो जाते हैं इन बातचीत के द्वारा। तो अध्यापक है वो विद्यार्थियों में, क्योंकि जब बालक परिवार या आसपास के परिवेश से आता है तो भाषाई जो ज्ञान है उसका विस्तृत नहीं होता है, ना ही उसे मानकीकृत रूप का ज्ञान होता है। कक्षा में आकर वो विभिन्न बालकों के संपर्क में आता है, इस प्रकार की बातचीत करता है, तो अध्यापक भी उन्हें समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती कि बालक कितना सीखा है और मुझे कितना सिखाना है। तो अनौपचारिक बातचीत के माध्यम से भी अध्यापक है इन बातचीतों को करवा के विद्यार्थियों के अंदर भाषा का अर्जन करवा सकता है। फिर है पृष्ठ पोषण प्रदान करना। पृष्ठ पोषण प्रदान करना। कक्षा में जब बालक
अपने भावनाओं विचारों को अभिव्यक्त करे, तो समय समय पर उचित पृष्ठ पोषण प्रदान करते हुए विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए, क्योंकि जब तक उन्हें उचित जो पृष्ठ पोषण नहीं मिलेगा तब तक बालक आगे के कार्य के लिए अग्रसर नहीं होंगे। इसीलिए अध्यापक है वो समय समय पर उन्हें पृष्ठ पोषण प्रदान करता रहे। जैसे कि हमने कहा कि उन्हें वार्तालाप के अवसर, जब वार्तालाप के अवसर दिए जाए, जब वार्तालाप होने के बाद शिक्षक है वो विषय वस्तु को मतलब व्यक्तिगत रूप से विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थियों से पूछेगा, तो विद्यार्थियों के अंतर्गत कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि आपस में जब बातचीत करेंगे तो कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी और वही चीज़ बालक बोलेगा। और जब वो बोलेगा तो अध्यापक है वो उसे उचित फीडबैक दे कि आपने बहुत अच्छा करने की कोशिश की या विषय वस्तु को बहुत अच्छे तरीके से जाना है, तो बालक के अंतर्गत और उत्साह बढ़ेगा और वो उस कार्य को और अच्छे तरीके से करने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो ये कार्यक्रम करवाए जाएंगे, ऐसे अवसर दिए जाए, तब अध्यापक है उचित पृष्ठ पोषण प्रदान करे विद्यार्थियों को, तब भी भाषा का अर्जन संभव हो सकेगा। फिर है शिक्षक का सकारात्मक दृष्टिकोण। शिक्षक का सकारात्मक दृष्टिकोण या व्यवहार, दृष्टिकोण या व्यवहार। शिक्षक है पहले से बालक अगर नहीं सीख रहा है तो विभिन्न प्रकार के अवसर प्रदान करने पड़ेंगे। बालक को समझना पड़ेगा कि बालक किस स्थिति से सीख सकता है, क्योंकि आजकल जो शिक्षा दी जा रही है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। बच्चों को समझकर शिक्षा देनी होगी। उन्हें किसी भी प्रकार का मानसिक या शारीरिक दंड देना बहुत मतलब कि घोर अपराध माना गया है। उन्हें अगर ऐसी कोई स्थिति पाई जाती है तो शिक्षक के लिए दंडनीय अपराध घोषित हो सकता है। तो अध्यापक है जब तक सकारात्मक दृष्टिकोण को नहीं अपनाएगा, उसे ये मानना होगा कि बालक नहीं सीखा है, लेकिन वो समय रहते सीख जाएगा, या फिर जो मेरे द्वारा शिक्षण करवाया जाएगा, मेरे द्वारा ऐसी स्थितियाँ या अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे, तब विद्यार्थी के अंदर ऐसी समझ विकसित हो सकती है। ठीक है, तो अध्यापक है जब तक सकारात्मक दृष्टिकोण या व्यवहार को नहीं अपनाएगा तब तक विद्यार्थियों में भाषा का अर्जन नहीं हो पाएगा। तो अध्यापक जब बालक बोल रहा है, मान लो कभी किसी शुद्ध शब्दों का उच्चारण वो नहीं कर पा रहा है, तो अध्यापक ऐसा नहीं कहे कि तुझे तो कभी आएगा ही नहीं, तुझे समझ में नहीं आता, ऐसी बात नहीं करते हुए विद्यार्थियों को समझाए कि नहीं आप ऐसे बोलो। विद्यार्थी से फिर अनुकरण करवाए और विद्यार्थी को समझाए कि ये शुद्ध रूप है, श्यामपट्ट की सहायता से उसे शुद्ध करवाए। तो विभिन्न तरीकों से अध्यापक उसे शुद्ध करवा सकता है। तो एक सकारात्मक, उससे पहले सबसे पहली बात ये होगी कि अध्यापक को सकारात्मक सोच और व्यवहार को अपनाना होगा, तभी वो ये सारी बातें विद्यार्थियों से कर सकेगा। तो सकारात्मक व्यवहार है वो भी विद्यार्थियों के भाषा अर्जन के लिए सहायक होता है। अगला है आत्मविश्वास का विकास। विश्वास का विकास। अध्यापक जब बालकों को उचित पृष्ठ पोषण प्रदान करता है, उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, तो बालकों का आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास बढ़ने का मतलब ये कि विद्यार्थियों की उस विषय के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है, विषय से संबंधित जानकारी को इकट्ठा करना वो चाहते हैं, संबंधित ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो कार्य वो करने लग जाते हैं। जैसे कि अगर शिक्षक ने कहा है कि आज आप कविता पढ़कर आना, तो विद्यार्थी है वो कविता को किसी भी प्रकार से पढ़ेंगे, अगर किताब नहीं होगी तो किसी की सहायता लेकर पढ़ेंगे, लेकिन उस कार्य को पूरा करेंगे क्योंकि विद्यार्थियों के अंदर वो रुचि जागृत हो चुकी है। तो अध्यापक का सबसे पहला कार्य यही होगा कि बालकों के अंतर्गत उस चीज के बारे में ललक जगाए या रुचि उत्पन्न करे। रुचि उत्पन्न होने के बाद शिक्षक है केवल वो एक परामर्श या निर्देश देते हुए विद्यार्थियों को भाषा का अर्जन करवा सकता है। इसीलिए आत्मविश्वास जागृत करना बहुत ही आवश्यक है। जब तक आत्मविश्वास जागृत नहीं होगा तब तक बालक है वो अपनी अभिव्यक्ति किसी के सामने नहीं कर सकेगा। तो आत्मविश्वास जागृत करने के लिए विद्यार्थियों के अंतर्गत अभिव्यक्ति का विकास करना होगा कि वो अपने बारे में कुछ कहे, परिवार वालों के बारे में, जैसे कि संबंधित जो बातचीत वगैरह करवाई जा रही है उसके अंतर्गत वो पूर्ण आत्मविश्वास से बोले, डर कर नहीं बोले कि मुझे अगर मैं बोलूँगा तो मुझे किस प्रकार का जवाब मिलेगा या फिर मुझे सजा मिलेगी। ये सारे डर उसके अंदर नहीं होने चाहिए, तभी उसका आत्मविश्वास का विकास होगा। और आत्मविश्वास जब उसका बढ़ेगा तो भाषा का अर्जन उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। फिर है भाषाई खेल। हम लोग देखते हैं कि आजकल भाषा से संबंधित विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन होता है।
अब इसी प्रकार के खेल विद्यार्थियों को सिखाए जा सकते हैं। आजकल जो सोशल मीडिया है या फिर ये कहें इंटरनेट पे बहुत सारे भाषा से संबंधित खेल दिखाए जा रहे हैं। उन्हीं खेलों को अपनाते हुए शिक्षक है जब कक्षा में इन खेलों को अपनाते हुए विद्यार्थियों के समक्ष अपनी विषय वस्तु को रखेगा तो विद्यार्थी उस चीज़ को सीखेंगे और भाषाई कौशल उनका बढ़ेगा। और भाषा से संबंधित विभिन्न, अगर मान लो अगर कोई शब्दों से संबंधित कोई पहेलियों को लेकर अध्यापक खेल करवा रहा है तो अब वो शब्द की पहेलियां हैं विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का काम करेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, भाषा का ज्ञान तो उन्हें प्राप्त हो रही है। भाषा से संबंधित, भाषा को सीखने के लिए क्या है, शब्द भंडार में वृद्धि करना। क्योंकि भाषा के अंदर जो साहित्यिक भाषा है उसका ज्ञान विद्यार्थी कब करेंगे, जब शब्द भंडार को वो जानेंगे। तो शब्द भंडार को जानने का एक खेल अध्यापक ने शब्द संबंधी पहेलियों का खेल आयोजित किया। तो इससे विद्यार्थियों के भाषाई कौशल का विकास हुआ, यानी भाषा के अंतर्गत जो शब्द भंडार की वृद्धि उसके अंतर्गत हो रही है। तो यहाँ पर भाषा का अर्जन खेल के माध्यम से एक अध्यापक करवा सकता है। फिर है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। अध्यापक है वो विभिन्न प्रकार की जो विषय वस्तु प्रस्तुत करने जा रहा है उससे संबंधित जो सहायक सामग्री का अगर वो उपयोग करता है तो विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उदाहरण के लिए अगर कोई कहानी का प्रस्तुतिकरण कर रहा है तो उचित प्रकार का कक्षा का वातावरण करते हुए या तो कहानी के आधार पर जो पार्ट होते हैं उनके एक मॉडल तैयार कर ले, मॉडल के आधार पर बता सकता है। इसके अलावा कहानी को पूर्ण हाव भाव, अगर शेर है तो शेर की आवाज़ें निकालकर विभिन्न प्रकार के, अगर मान लो कोई शेर और चूहे की कहानी, चूहा विनती करता है, उस विनती को भी उस विनती भरे हाव भाव से प्रदर्शित करके तब कहानी में रोचकता आएगी। मतलब उद्दीपन परिवर्तन का प्रयोग करते हुए वो प्रस्तुतिकरण कर सकता है। इसके अलावा अध्यापक विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्रियाँ और भी खुद बना सकता है, श्यामपट पर बनाकर उन्हें बता सकता है, या फिर ये कहे कि ऐसी सामग्रियाँ जिसको अध्यापक कक्षा में ला सकता है, ऐसी सामग्रियों द्वारा भी कक्षा में शिक्षण कार्य करवा सकता है। तो इस प्रकार सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हुए भी विभिन्न प्रकार की भाषा का अर्जन करवाया जा सकता है। क्योंकि जो सहायक सामग्री होती है वो प्रत्यक्ष रूप में विद्यार्थियों को जब दिखाई जाती है तो एक एक बारीकियां उसके अंतर्गत निहित होती है। विद्यार्थी है उसके अंदर तर्क और चिंतन की क्षमता का विकास होता है। वो विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो अध्यापक के सामने प्रस्तुत करता है। अध्यापक उन प्रश्नों के उत्तर देता है जब विद्यार्थी को वो विषय वस्तु समझ में आती है, और विषय वस्तु समझ में आने का मतलब भाषाई ज्ञान में वृद्धि होना। तो इस प्रकार भाषाई अर्जन करवाने के लिए अध्यापक है विभिन्न प्रकार की स्थितियों को कक्ष के अंतर्गत, कक्षा से बाहर उपस्थित कर सकता है, जिससे कि बालकों के अंतर्गत भाषाई ज्ञान का अर्जन हो सकता है। तो इस प्रकार हमने भाषा अर्जन के बारे में आज जो पढ़ा है उसी को अपने होमवर्क के रूप में आप लोग लिखकर लाएंगे। गृह कार्य प्रश्न लिखें आप। भाषा का अर्जन किस प्रकार किया जा सकता है, स्पष्ट करें। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है और इसको अपनी उत्तर पुस्तिका आपको अनिवार्य रूप से लिखना है। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम यह आवश्यक कार्य होने पर आप लोग घर से बाहर निकलें। बाहर निकलते तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को जहां तक हो सके बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।